हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 लेसन नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आज का हमारा लेक्चर है जीव कोशिका के बारे में या जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका या जीव कोशिका के मुख्य 3 घटक हैं या मुख्य 3 भाग हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीव कोशिका को विस्तार से समझने के लिए आइए इसका चित्र बनाएं और आप भी अपनी विज्ञान की नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जंतु कोशिका बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोशिका झिल्ली। तो ये बन गई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक तो कोशिका को आकार प्रदान करती है, दूसरा कोशिका द्रव्य और इसके बीच में जो केंद्रक होता है वो दोनों कोशिका झिल्ली के अंदर ही परिबद्ध रहते हैं, मतलब बंधे रहते हैं, इसके अंदर ही होते हैं। और कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों के आवागमन पर कंट्रोल रखती है, उनका नियमन करती है। तो कोशिका झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये है कोशिका द्रव्य। कोशिका के विभिन्न कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में रहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। तो इसके जो विभिन्न कोशिकांग हैं वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बन गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या इसे शक्ति घर भी कहते हैं। इसमें थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं गोल्जिकाए या इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। ये प्रोटीन और अन्य लिपिड का ट्रांसपोर्ट करती है सेल में। इसमें दाने जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषित करती हैं। छोटे गोले जैसी संरचनाएं जिन्हें लाइसोसोम कहते हैं, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जब कोशिका में कोई टियर एंड वियर होता है, कहीं से कोशिका खराब हो जाती है या अनलिमिटेड इसमें जनन होने लगता है, अपने आप में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती, तो लाइसोसोम इसको खत्म कर देता है सेल को, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद है केंद्रक। केंद्रक कोशिका के मध्य में गोलाकार संरचना होती है, इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहता है। केंद्रक को हम अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देख सकते हैं। इसके मध्य में गोलेकार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में छोटे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये माता पिता के गुणों को बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। जैसे अगर माता पिता के दोनों में से एक के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है कि बच्चों के बाल भी घुंघराले हों, या फिर माता पिता का रंग जैसा होता है बच्चों का रंग भी वैसा ही हो जाता है। तो माता पिता के गुण को ये आगे स्थानांतरित करते हैं, आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करते हैं, इन्हें जीन भी कहते हैं। केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। ये केंद्रक कोशिका के पूरे कार्यों पर नियंत्रण रखता है।
कोशिका में जो द्रव्य होता है और केंद्रक में जो द्रव्य होता है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो आप ये चित्र बनाकर अपनी कॉपी में मुझे भेजें। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.